नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां चलाया गया मास्क वितरण और जागरूकता अभियान। साथ ही जानेंगे कि अयोध्या में कहां खुला आम आदमी पार्टी का चुनावी कार्यालय। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव सुनीता सिंह के द्वारा आज कुमार डुबी चौक और बाजार में मास्क वितरण कर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने हर आने जाने वालों को अपने हाथों से मास्क पहनाया, साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कुमार डुबी बाजार में दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए दुकानदारी करने की अपील की। कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में सचेत रहते हुए सरकार के द्वारा गाइडलाइन को पालन करने की अपील की और साथ ही कहा कि इस बार कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन काफी तेजी से फैल रहा है, इसीलिए जिम्मेदारी सबकी बनती है। ये जो महामारी फैली हुई है कोरोना, इसको लेके हम लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हर एक आदमी सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे, क्योंकि ये बाजार बंद ना हो। कल ही ये बाजार बंद था सोशल डिस्टेंस को लेके। इसको लेके प्रशासन और अंचल अधिकारी दोनों ने बहुत सहयोग किया और उनका यही कहना है कि गाइडलाइन का पालन किया जाए तो हम लोग बाजार को यूं ही लगने देंगे। तो इसी को लेके हम लोगों ने आज निरीक्षण किया और सब एक दुकानदारों को यही कहा कि आप लोग रस्सी लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन भी करें और मास्क लगाएं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी गाइडलाइन टूटना नहीं चाहिए, ये लेके हमने ये मुहिम चलाया है। धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। प्रयागराज की पावन धरती पर माघ मेला में संगम की रेती पर अखंड कल्पवास का पवित्र माघ पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ आरंभ हो गया है। कल्पवासियों श्रद्धालुओं का संगम त्रिवेणी में स्नान का सिलसिला भोर से ही प्रारंभ हो गया, जो शाम तक अनवरत जारी रहा। लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी की पवित्र धारा में आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाई। इस दौरान कल्पवासियों श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन और संगम स्नान के लिए समुचित पुलिस प्रबंध किया गया। इस कारण संपूर्ण मेला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल की विभिन्न शाखाओं द्वारा पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया। संगम में सुरक्षित स्नान संपन्न कराने के लिए फ्लड कंपनी के जवानों के साथ मोटर बोट और प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति भी कर दी गई, ताकि किसी भी तरीके की कोई जनहानि ना हो। स्टीमर के माध्यम से संगम क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और सुरक्षा की दृष्टिगत घाटों ज्वल में लगे हुए ज्वल पुलिस एवं एसडीएमआरएफ फ्लड कंपनी के जवानों द्वारा सतर्कता बरती गई। संपूर्ण माघ मेला क्षेत्र में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। मेले में आने वाले कल्पवासियों श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई सुविधा न हो, इसीलिए मेला ही क्षेत्र में पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक माघ मेला आईपीएस डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र लगातार मेला क्षेत्र में रहकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते रहे। मेले में आए हुए समस्त श्रद्धालुओं से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार अनुरोध किया जाता रहा कि वो कोविड-19 संक्रमण से बचने हेतु सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। झारखंड के साहिबगंज जिला के बरहरवा प्रखंड कार्यालय में आज नवचयनित 20 सूत्रीय सदस्यों का स्वागत समारोह किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रतिनिधि बरकत खान और बरहरवा प्रखंड पद विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू जी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया और सभी ने बारी बारी से नवचयनित 20 सूत्रीय सदस्यों और सदस्यों को माला पहनाकर गुलदस्ता और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। सूबे के सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके बीच भी सूबे के सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री तथा उनके सुपुत्र प्रदेश सचिव तनवीर आलम साहब ने जो मिलकर सूबे के सरकार के साथ मिलकर जो गरिमा हमको दिया है, मैं अपने को बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं। मैं जो भी आज बरहरवा प्रखंड सभागार में नवनिर्वाचित 20 सूत्री के कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सर्वप्रथम मैं इस सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री जनाब आलमगीर आलम साहब एवं हमारे
प्रदेश के सचिव युवा नेता तनवीर आलम साहब को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये जो 20 सूत्री का टीम का जो गठन हुआ है बरवा प्रखंड का, उनमें सभी झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी से मिल्कीपुर विधानसभा से घोषित प्रत्याशी हर्षवर्धन कोरी ने मिल्कीपुर बाजार में चुनाव कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने पर दिल्ली मॉडल के आधार पर विकास कार्य कराने की घोषणा करते हुए कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। मुफ्त शिक्षा के साथ गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों का इलाज भी सरकारी खर्चे पर ही किया जाएगा। मिल्कीपुर क्षेत्र की टूटी हुई सड़कों का जिक्र करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि मिल्कीपुर में मात्र 2 सड़कें बची हैं, बाकी पूरे क्षेत्र की सड़कें गड्ढा हो गई हैं। उन्होंने कहा एक और जहां छुट्टा पशुओं से किसान बदहाल हो गए तो वहीं दूसरी ओर सरकारी गौशाले दिखावा के पेड़ चल रही हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बिहार में अपराध और अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ चुका है कि उनके सामने डबल इंजन की सरकार घुटना टेक देती है। ये सारी बातें जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने रामगढ़वा के व्यवसायी अजीत गुप्ता हत्या के बाद शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात करने के बाद मंगलवार को रामगढ़वा के पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के मुखिया नीतीश कुमार केवल शराबबंदी के सभी सिस्टम को उलझा कर रखा हुआ है, अपराधियों को खुलेआम छूट दे चुके हैं। साथ ही पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्राइम के मामले में चंपारण क्राइम की यूनिवर्सिटी बनता जा रहा है। साथ ही पप्पू यादव ने बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर संजय जायसवाल और राधा मोहन सिंह को अविलंब इस्तीफा देने की मांग की है। पप्पू ने कहा चंपारण के 2 कद्दावर नेता, एक प्रदेश अध्यक्ष और दूसरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन दोनों हमेशा प्रशासन का रोना रोते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पुलिस 2 दिनों के भीतर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती है तो वो आगामी 24 जनवरी को 2022 को पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे। जो भी यहाँ के नेता हैं अपने मन मुताबिक अधिकारी को बुलाने में लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं और उसी में लगे हुए हैं कैसे मेरे सपोर्टर, मेरे जाति के, मेरे ही मतलब बात सुनने वाले अधिकारी आए तो क्या ऐसे में अपराध कंट्रोल? मैंने पहले ही कहा कि जब डबल इंजन की सरकार और मंत्री संतरी सब कुछ आधे हिस्से आपके हैं, आप बार बार कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्रशासन नहीं है। आपका एक विधायक सीओ के लिए आप रिजाइन करता है तो आप समझौता कर लेते हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बगल में राधा मोहन जी सबसे कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मोतिहारी और बेतिया ये अपराध का यूनिवर्सिटी क्यों बन गया? मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मंगलवार को नीलांबर पीताम्बरपुर में भाजपा युवा मोर्चा का कार्य समिति बैठक युवा मोर्चा अध्यक्ष चंदन सोनी की अध्यक्षता में दीप जलाकर बहुउद्देशीय भवन लेस्लीगंज में संपन्न हुई, जिसमें जिला से आई युवा जिला महामंत्री विपुल जी और श्वेतांग गर्ग ने कहा कि भाजपा की रीढ़ भारतीय जनता पार्टी मोर्चा। इस कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, युवा मोर्चा के महामंत्री अभिषेक पांडे समेत कई कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। पलामू से सीनियर संवाददाता अवश किशोर राय की रिपोर्ट। हेरहंच प्रखंड मुख्यालय स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में हनुमत प्राण प्रतिष्ठा और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंगलवार को कलश यात्रा के साथ महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। हजारों की संख्या में महिला पुरुष जल यात्रा में शामिल हुए। सभी लोगों को कोविड का ख्याल रखते हुए मास्क का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बताया गया था। हेरहंच थाना प्रभारी प्रदीप वर्मा ने अपने मत से 1000 पीस मास्क का वितरण किया। यज्ञ परिसर में लातेहार विधायक बैजूनाथ राम एवं पाकी विधायक शशि भूषण मेहता और लातेहार जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू और मुख्य रूप से कई लोग उपस्थित रहे। लातेहार विधायक, पाकी विधायक और जीप उपाध्यक्ष के संयुक्त रूप से फीता काटकर महायज्ञ का शुभारंभ किया। मंच पर उपस्थित सभी लोगों का स्वागत शॉल और गमछा ओढ़ाकर किया गया।
लातेहार से सीनियर संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। अलवर में मूक बाधिर बालिका के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर सोमवार को करवर भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष छीतर लाल राणा के नेतृत्व में उप तहसील करवर में पहुंचकर राजस्थान सरकार और अलवर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन करते हुए पीड़ित बालिका को न्याय दिलाने की मांग करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मुकेश जुंदल, जिला मंत्री सुनीता शर्मा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रेशमबाई मीणा समेत कई लोग उपस्थित रहे। राजस्थान से सीनियर संवाददाता राकेश नामा की रिपोर्ट। राजगढ़ के जीरापुर थाने में पीपलदा गांव में एक नव निवाहिता गर्म पानी से जल गई। परिजनों से जीरापुर राजगढ़ में इलाज के लिए ले गए। बाद में इंदौर के अरविंदो अस्पताल में उसको भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय सोना भाई की शादी अभी 9 महीने पहले ही हुई थी। सोना के भाई ने पुलिस को बताया कि आरोपी पति सूरज, ससुर रामनिवास, जेठ सब साथ में मिलकर उसके ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी उड़ेल दिया। उससे उसके पेट और घुटनों तक वो जल गई है। पुलिस ने आरोपी पति सूरज, ससुर और रामनिवास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। थाना जीरापुर पे दिनांक 13 जनवरी 2022 को एक जांच तहरीर अरविंद हॉस्पिटल इंदौर से प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की गई। जांच दौरान जांच तहरीर में मजरूबा सोनाबाई दांगी पति सूरज सिंह दांगी की डीडी कराई गई थी, जिसमें मजरूबा ने अपने कथनों में अपने पति सूरज सिंह दांगी, सास अयोध्या दांगी, ससुर रामनिवास दांगी एवं बड़े ससुर पर पानी से मजरूबा को जलाना बताया था, जिस पर से अपराध धारा 326, 498A और 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसका अपराध क्रमांक 24/22 धारा 326, 498A और 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मजरूबा का पति सूरज सिंह दांगी और पिता रामनिवास दांगी। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।